हेलो एवरीवन। तो हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पूरा वेक्यूल्स लाइसोसोम्स कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम प्लास्टिड करेंगे। सो व्हाट इज़ प्लास्टिड? प्लास्टिड होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं वो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब जो प्लास्टिड की जो टर्म है वो अर्नस्ट हेकल ने दी थी, नहीं तो हम बोल सकते ई हेकल ने दी थी। और इन्होंने क्या किया था, इस टर्म को कॉइन किया था जिसको प्लास्टिड कहते हैं। अब जो प्लास्टिड होते हैं उसमें मेन चीज़ क्या होती है, प्लास्टिड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉट ओनली पिगमेंट्स बट दे ऑल्सो सिंथेसाइज एंड एक्यूमुलेट वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, अब जो पिगमेंट्स होता है ना उसकी प्रेजेंस की वजह से जो प्लास्टिड होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सो फर्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड इज द क्रोमोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज द क्लोरोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो नॉन पिगमेंटेड होता है और कलरलेस होता है, वाइट इन कलर होता है। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं नॉन पिगमेंटेड होता है, वाइट इन कलर होता है और उसका मेन फंक्शन ही होता है फूड को स्टोर करना। अब ये डिफरेंट टाइप्स के फूड को स्टोर करेगा। तो पहला तो होगा प्रोटीन, एक होगा ऑयल, एक होगा स्टार्च। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना उसके अंदर भी डिवीजन हो रहा है इन लेबर का कि कोई प्लास्टिड तो सिर्फ प्रोटीन को करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट तो सिर्फ प्रोटीन को करेंगे, कोई ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ ऑयल को करेंगे, कोई ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ स्टार्च को करेंगे। तो जो पहला ल्यूकोप्लास्ट है जो प्रोटीन को करेगा उसको हम एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। जो ऑयल को करेगा उसको हम एलायोप्लास्ट कहते हैं और जो स्टार्च को करता है हम उसको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। अब जो दूसरा है इट इज क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, वो कलर्ड पिगमेंट होते हैं। जो हमारे ल्यूकोप्लास्ट थे वो तो कलरलेस थे, वो तो हमने बोल दिया था कि भाई वाइट इन कलर होता है। पर जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड पिगमेंट होते हैं, ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है, सारे कलर होते हैं सिर्फ ग्रीन को छोड़ के, ग्रीन नहीं आएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कलर्ड पिगमेंट all colors except ग्रीन। अब ग्रीन क्यों नहीं आता ये भी हमें पता पड़ जाएगा। अब जैसे अगर रेड हुआ तो हम उसको रोडोप्लास्ट कह देंगे, ब्राउन हुआ तो हम उसको फियोप्लास्ट कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है क्रोमोप्लास्ट। जो हमारे पेटल्स का कलर होता है इट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट, ओके, नॉट बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन फूड स्टोरेज, क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट देता है। तो जो हमारा पेटल्स का कलर होता है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। अब है जो फ्लावर्स में हो गए, इसमें हम लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और कुछ हद तक लीव्स में भी होता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। इसी वजह से हमने क्रोमोप्लास्ट में एक्सेप्ट ग्रीन बोला था। इट इज द ग्रीन पिगमेंट, और जो ग्रीन पिगमेंट क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दैम। वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब प्लास्टिड पढ़ते हैं ना तो किसी के दिमाग में सबसे पहले क्रोमो और ल्यूको नहीं आते, सबसे पहले समझाते इंसान अरे तुम्हें पता है क्लोरोप्लास्ट होता है, वो ही चीज़ प्लास्टिड होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंटेड क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन हमें दिखता है। अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है तो हम सबको पता है, इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो प्लांट के एरियल पार्ट्स में भी मिलता है, फाउंड इन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये हमने प्लास्टिड पूरा कर लिया, मतलब इसमें किस तरीके से पिगमेंट होते हैं, कितने का। अब हमारा जो प्लास्टिड है ना हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमने अभी एक फिगर देखा प्लास्टिड का जो मैंने ड्रॉ किया था, ये रहा। ठीक है,
ये रहा प्लास्टिड का स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लास्टिड। अब जो प्लास्टिड का स्ट्रक्चर होता है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अभी मैं पूरा समझाऊंगी, पूरा इतना ढंग से समझ आ जाएगा। इसमें दो मेन चीज़ें होती है। पहली चीज़ हम देखेंगे, ये देखो, इसको हम कर लेते हैं, दिस इज ग्रेना, ठीक है, हो गया। एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग। These are the two main part which each chloroplast have. हर क्लोरो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट जिसमें ये तो हो गया हमारा ग्रेना और ये हो गया हमारा स्ट्रोमा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्रेना कैसा होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, क्या नहीं होता है। हम इसको ढंग से इसको देखते हैं। तो हम ये स्ट्रक्चर वापस बनाएंगे तो सब समझ आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके ही बनाऊंगी जिस वजह से सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दिस इज आर क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे यहाँ पर ट्यूब्यूल्स टाइप ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारे ऐसे एक कॉइल सा स्ट्रक्चर है और ये हमारे बीच में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि क्या, कौन सा स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सा क्या नहीं होता। सबसे पहले ये तो हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये हमारा लूप ऑफ डीएनए हो गया, ठीक है। अब मैंने आगे बताया था कि इसमें दो मेन कंटेंट होते हैं। पहला तो ये होता है जिसको हम ग्रेना कहते हैं, इसको ग्रेना कहते हैं, और दूसरा ये पार्ट होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। अब जो ग्रेना होता है, जैसे हमें बिल्कुल ढंग से दिख रहा होगा, मैं और जूम कर देती हूँ, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है ना यहाँ, अगर पर हमें अगर ढंग से दिख रहा होगा तो ये जो पार्ट है, ये दिख रही है, ये ट्यूब्स दिख रही है, ये ट्यूब्स हो गई। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसको हमें ना थैलेकॉइड कहते हैं। इन सारी ट्यूब स्ट्रक्चर जब ये मिल जाती हैं, जैसे ये ट्यूब स्ट्रक्चर है, ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, इनको हम थैलेकॉइड कहते हैं। और जब ये सब मिल जाती है तो इनको हम ग्रेना कह देते हैं। ओके, वेरी फाइन, सब कुछ समझ ही आ गया होगा, इसलिए मैंने जूम किया था क्योंकि एक बार ये ढंग से समझ आ जाए, और कुछ नहीं। मैं इसका स्ट्रक्चर यही है, हर जगह यही बनता है। सो ग्रेना में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है कि इसमें फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होते हैं इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होती है जिसको हम थैलेकॉइड कहते हैं, विच इज कॉल्ड थाइलेकॉइड। ये थैलेकॉइड जो होते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह जमा हो जाता है। लग रहा है ना एक के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है 5 रुपए का, पाइल ऑफ कॉइन की तरह जमा हो जाता है, और इस पाइल ऑफ कॉइन को ही हम ग्रेना कहते हैं। दिस इज ओनली द ग्रेना। अब हम पहले स्ट्रोमा पढ़ते हैं। स्ट्रोमा क्या हुआ? स्ट्रोमा इज द ग्रैन्युलर ट्रांसपेरेंट
सब्सटेंस, जो हर जगह एक फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको, ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट जो सब्सटेंस होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और जो ग्रेना होते हैं वो स्ट्रोमा में एम्बेडेड होते हैं। हमने ये पढ़ लिया विच इज साइट प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो जो ग्रेना होंगी इसमें हमारे एम्बेडेड होंगे। अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखा था, अगर आपने देखा हो, मैं और जूम करती हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा एक ग्रेना हो गया, ये हमारा दूसरा ग्रेना हो गया। अब इसके बीच में ये स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? इसने क्या कर रखा है, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ रखा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोमल लेमेले। ठीक है, which join one grana to another, one thylakoid to another is known as stromal lamellae. That's it. प्लास्टिड के स्ट्रक्चर में और कोई भी चीज़ नहीं है। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका क्या फंक्शन ये है स्ट्रोमा का कि इसको इधर इसमें इसको साइट ऑफ डार्क रिएक्शन कहते हैं। जो डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की होती है वो स्टोमा में होती है, और जो लाइट रिएक्शन है वो होती है ग्रेना में। अब क्यों होती है ग्रेना में? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लास्टिड्स हैं उसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? बिकॉज जो हमारा प्लास्टिड होता है ना उसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके पास अपना स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और इसके पास अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल एंड इट इज और डबल मेम्ब्रेन। तो जो प्लास्टिड है वो इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और जहाँ तक हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अपना राइबोसोम्स भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच।